ये सोचते हैं कि दूसरे के गड्ढे में टैंक क्यों नहीं अड़ा। तो उनको हेल्प मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सामने रह के उसको हेल्प करना चाहिए। तो कुछ गुंडे या माफिया टाइप जो लोग होते वो हमारे साथ ये चीज़ वापस रिपीट ना करे, या हमको पुलिस स्टेशन में जाने का काम पड़ा या कोर्ट में जाने का काम पड़ा, तो हमारी जो व्यवस्था इतनी लचर है कि एक बार में कुछ भी चीज़ का डिसीजन नहीं दे पाती, तो कितनी बार हम कोर्ट जाएंगे। नमस्कार, IBC 24 के मालवा डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ, और आज एक बड़ा अहम मुद्दा लेकर हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं। दरअसल सभी लोगों को पता है कि उज्जैन में किस तरह से दरिंदगी एक 12 साल की बच्ची के साथ की गई है। 12 साल की बच्ची के साथ एक रेप केस हुआ है। उसके बाद वो करीब 8 किलोमीटर तक दर दर भटकती रही, आम जनता से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन ऐसे में कोई भी आम जनता मदद करने के लिए सामने नहीं आया। आखिर क्या कारण होता है कि एक्सीडेंट के केसेस, रेप के केसेस होने के बाद आम जनता वहां से भागने की कोशिश करती है और ना कि लोगों की मदद करने की? क्या कारण है इसके पीछे? चलिए हम इंदौर की जनता से ये जानने की कोशिश करते हैं। जब कोई ऐसे क्या होता है, जब कोई ऐसे हेल्प मांगता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम अगर इसमें बीच में बोले तो कुछ गुंडे या माफिया टाइप जो लोग होते वो हमारे साथ ये चीज़ वापस रिपीट ना करे, या हमको पुलिस स्टेशन में जाने का काम पड़ा या कोर्ट में जाने का काम पड़ा, तो हमारी जो व्यवस्था इतनी लचर है कि एक बार में कुछ भी चीज़ का डिसीजन नहीं दे पाती, तो कितनी बार हम कोर्ट जाएंगे, कितनी बार पुलिस स्टेशन जाएंगे। उसके डर के कारण लोग बीच में हेल्प करना नहीं आना चाहते। मेरे व्यू से ये मुझे लगता है। एक्चुअल में लोगों को जो पुलिस के धक्के खाने पड़ते हैं, और मतलब जैसे कोई उनको टॉर्चर करता है कि भाई तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। लड़की के घर वालों को ज़्यादा टॉर्चर होता है, इस वजह से जनता उसको वो नहीं करती और लड़की की बदनामी होती है। सेम चीज़ ऐसी हो जाती कि पॉलिटिक्स कनेक्शन होंगे, या हो सकता है लड़का बड़े घर से हो, उस कारण से भी हमें ये व्यू चाहिए कि अगर ऐसे कोई केस होता है तो आम जनता हेल्प क्यों नहीं करती है? किसी के केस में पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता उन्हें लगता होगा कि अगर हम इस केस में पढ़ेंगे तो हमको धक्के खाना पड़ेंगे, रोज पुलिस थाने जाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, इसलिए वो कोई पढ़ना नहीं चाहता होगा, इसलिए वो हेल्प नहीं कर सकते। थैंक यू। एज अ ह्यूमन नेचर, मतलब कई लोग हेल्प करते, कई लोग नहीं करते हैं, और वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सोच थिंकिंग कैसी है, वो हेल्प करना चाहे नहीं करना चाहे। अगर आप होंगे इस सिचुएशन में कि कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो आप क्या करेंगे? मैं तो ऑब्वियस सी बात है हेल्प ही करूँगी, क्योंकि मेरा नेचर इस टाइप से है कि हेल्प करना चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो रही है तो हमें हेल्प ही करना चाहिए। थैंक यू। हाँ, तो उनको हेल्प करना चाहिए, आंखें बंद करके नहीं रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, जैसे आज अपने घर का कोई भी व्यक्ति रह सकता है उस जगह पे, तो आगे बढ़ के हेल्प करना चाहिए। अगर लोग हेल्प नहीं करते तो क्या लगता है आपको क्यों नहीं करते? वो ये सोचते हैं कि दूसरे के गड्ढे में टैंक क्यों नहीं अड़ा। बिल्कुल सेम। नहीं, व्हाट इज योर व्यू? क्या लगता है ऐसे में हेल्प करनी चाहिए नहीं करनी? नहीं, बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए, हमको आगे बढ़ के हेल्प करनी चाहिए। और इससे पहले को हेल्प मांगे, हमको अगर इन्फॉर्मेशन है कि नहीं ऐसा कुछ गलत हो रहा है सोसाइटी में, तो उनको हेल्प मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सामने रह के उसको हेल्प करना चाहिए कि नहीं सपोर्ट हम हैं, हम आपका पूरा फुल सपोर्ट करते हैं। ये 12 साल की बच्ची थी जिसके साथ हाँ। हुआ है, ऐसे में उसने करीब 4 लोगों से हेल्प मांगी, चारों ने हेल्प नहीं की। बहुत गलत हुआ ये बिल्कुल नहीं। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक इसलिए हेल्प नहीं करना चाहती क्योंकि फिर वो उस चीज़ में फंस जाएंगे, और इंसान सेल्फिश कहीं ना कहीं हो जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं हेल्प करूँगा तो मैं अगर फंस गया तो मेरी फैमिली पे इफ़ेक्ट आएगा, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस आ जाती है। हालांकि लोग उसको पब्लिक डिस्प्ले करने के लिए अपलोड कर देते हैं क्योंकि उनके उससे लाइक्स और फॉलोवर्स बढ़ते हैं, बट हाँ ये चीज़ गलत है। बट वो नहीं हेल्प करते हैं केवल इसी रीज़न की वजह से कि हम गलत दिखेंगे या हम गलत इमेज दिखेगी हमारी, तो वो ये रहते सेल्फिशनेस है, बट नहीं होनी चाहिए। यू शुड हेल्प, क्योंकि शायद अगर चलो लड़कों की तो मैं मान ले रही, बट अगर लड़की भी हेल्प नहीं कर रही है और कल को तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, देन व्हाट? सो यू शुड हेल्प, बट वो वही रीज़न है। थैंक यू। ऐसा कहीं पर भी हो रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मदद करें, और अगर एक इंसान आएगा तो उसको देख के बाकी लोग भी हेल्प के लिए आएंगे, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वो कुछ कम लोग होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर सब लोग मिलके चलेंगे तो हो सकता है कि हम किसी को सेव कर सकें। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि कभी भी आपके सामने अगर कुछ चीज़ ऐसी हो रही है, आप दूसरे का वेट ना करेंगे, पहले कोई और आएगा। अगर आप पहल करेंगे तो वो शायद दूसरे लोग भी आपको देख के आएँ। थैंक यू अंकल।
आई सपोज कि वो डरते हैं कि जिन्होंने ऐसा करा है, जो विक्टिम है, वो आए और फिर वो उनके साथ कुछ करें, या इसलिए वो डरते हैं। पर ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। 12 साल की बच्ची थी वो, 8 किलोमीटर तक पैदल चली, कई लोगों ने उसको भगाया है, क्या कहेंगे इस बात पर? ये बहुत ही शर्मनाक बात है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जो अपन जिस देश में रह रहे हैं, सिक्योरिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। थैंक यू। मेन थिंग क्या है, यहाँ पर हेल्प करने के लिए कोई पीछे नहीं हटता, बट जिसको इन्वॉल्व किया जाता है वो ज़्यादातर उससे ही सवाल करते हैं, और ज़्यादातर वो चीज़ उसको ही ज़्यादातर बुलाते हैं और उनको इतना तंग कर देते हैं ना, वो आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। इसके लिए उसको देख के और कोई भी हेल्प करने की कोशिश नहीं करता, और उसको हो सकता है कि उसको नुकसान भी पहुँचाया जाए, इसके लिए वो आगे कोई नहीं आता। थैंक यू। क्या लगता है अंकल, ऐसे केसेस में कोई भी आगे आके क्यों हेल्प नहीं करता? एक ही जो मेन रीज़न है, पहले तो किसी के पास टाइम नहीं है, और अगर टाइम है, दिल में इच्छा होती है कि किसी गरीब आदमी की, यहाँ जो लाचार है उसकी हेल्प करने की, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल ओनली बिकॉज द पुलिस, उसकी जो हैरेसमेंट है, आप हॉस्पिटल में जाओगे उसको, पेशेंट को लेके, उसमें भी वो एक ही बात कहता है कि भाई इसका वेरिफिकेशन जो है, आपने पहले पुलिस का वो चालान करवाया, वो जब तक पुलिस रिपोर्ट नहीं करेगी वो आगे हाथ नहीं डालेंगे। और एक ऐसी बात है कि एक अननोन बॉडी को, एक अननोन पेशेंट को हम हॉस्पिटल लाए हैं सिर्फ कि उसकी जान बच जाए, और इतना सारा वो जो करस्पॉन्डेंस ये वो करते हैं, उसको डिले करते हैं बजाय उसको ठीक करने के, और वो डॉक्टर्स भी तभी हाथ डालते हैं जब पूरा वो हॉस्पिटल सेटिस्फाई नहीं होता तब तक। थैंक यू सो मच। अंकल, जैसे कोई रेप केस होता है या फिर कुछ ऐसा केस होता है, तो क्यों आम जनता हेल्प नहीं करती आगे? सिर्फ कोई भी आदमी, शरीफ आदमी पुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको बाद में सहूलियत मिलने के बजाय परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ती है। यही एक कारण, सभी मदद करना चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि हम मदद करें और कानून की पूरा सहायता करें, लेकिन वो चक्कर में और झंझट में कोई पड़ना नहीं चाहता। एक्चुअली अगर मान लिया कोई रेप हुआ, एक तो पुलिस का, फिर गुंडों का, तो आदमी जिस हवेले से दूर रहना चाहता, सिर्फ इसलिए, और कोई कारण नहीं। ये समस्याएं हैं ना साथ में, कि कोई पुलिस का केस होएगा, कोई कल लफड़े में कोई पड़े, किसी को इमरजेंसी वर्क हो है कि मुझे तो भाई बहुत उसमें जाना है, अस्पताल में जाना है, कहीं अपनी ऑन ड्यूटी जाना है, या कहीं क्लास करना, तो इसलिए सब बिजी विदाउट वर्क, बस परेशान सब हैं, सब चाहें कि हमारी हेल्प करें। थैंक यू। तो जैसे कि हमने जाना और पहचाना, लोगों का यही कहना था कि अगर मदद नहीं करता है कोई, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पुलिस प्रशासन का ही है। दरअसल लोगों का कहना है कि पुलिस आम जनता जो मदद करने के लिए लेकर जाती है, उसी को संदिग्ध मानने लगती है, उसी से पूछताछ करने लगती है, और उसी से जो कार्रवाई है वहीं से शुरू करती है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि अगर हॉस्पिटल भी किसी को लेकर जाया जाता है, तो वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ में ही इतनी देर लगा देते हैं, पुलिस केस करने में इतनी देर लगा देते हैं कि कई बार तो लोग वहीं दम तोड़ देते हैं, और अगर कहीं कोई बच जाता है तो फिर वो उसकी किस्मत। लेकिन लोगों का कहना ऐसा है कि हम पुलिस के कारण, और हम उसमें ना फंस जाए, कोई हमारे ऊपर काम ना कर दे, कोई हमारे खिलाफ कुछ एक्शन ना ले ले, उससे बचने के लिए लोग जो है वो कार्रवाई नहीं करते, लोग जो है वो इसमें मदद नहीं करते। आप लोगों के क्या कमेंट्स है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन संतोष जटपन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 मालवा डिजिटल, इंदौर।